और बीजेपी सांसद हंसराज हंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसराज जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि राजनीति की कौन सी परिपाटी है कि एक व्यक्ति जो कि आगामी मौजूदा विधानसभा चुनाव में एक प्रतिभागी के तौर पर खड़ा हुआ है, वो साफ ही कहता है कि अनुसूचित जाति के लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। क्या ये वोट बटोरने का कोई नया तरीका है? एक समूह को अपमानित करने की कोशिश है? देखो, इतना नीच बयान, इतना घिनौना बयान, इतनी इंसल्ट की है इन्होंने करोड़ों लोगों की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि मैंने दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, दिलाने वाला बनाना है जी। वो प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत में दो ही कास्टेज हैं, दो जात है, एक अमीर एक गरीब, और अमीर गरीब का पाड़ा ख़त्म करके इक्वलिटी लगानी है, ह्यूमैनिटी लानी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की फ़िलॉसफी भी ज़ात पात की नहीं थी, वर्ग की थी, गरीबी की थी, डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ थी। और ये जो दीदी जी की पार्टी है टीएमसी, तो इसकी जो साइकी है, सोच है, इससे आप आइडिया लगा लो कि वो कितनी अच्छी स्टेट थी जो संगीत के हवाले से, साहित्य के हवाले से, टैगोर की धरती, बड़े बड़े खां साहब, उस्ताद लोग, जहाँ बच्ची का रिश्ता मांगने जाओ तो कहते थे सितार आती है या चित्रकारी करती बेटी। तो उस स्टेट को क्या बना दिया है। इसलिए लोग शायद बदलाव चाहते हैं, आएगा, फिर इनको जवाब मिल जाएगा कि कोई दलित स्वभाव से जी और अभाव से कहीं भी भिखारी नहीं है। हाँ। ये पछड़े हुए नहीं हैं, ये दबे हुए नहीं हैं। हाँ। ये पछाड़े गए हैं, ये मूल निवासी हैं। ये कभी इस मुल्क के हाकिम रूलर हुआ करते थे, ये बादशाह थे इस मुल्क के। तो इस इतना बुरा बयान दिया है तो शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को कि हमें बुज़ुर्गों की, अपने महापुरुषों की, बाबा साहब जैसी हस्तियां, महात्मा गांधी जैसे लोग हुए, शहीद आज़म भगत सिंह ने कुर्बानी दे के आज़ादी के बाद भी यार ये सोच है लोगों की, शेम थोड़ा। हंसराज हंस जी, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी ये साफ तौर पर देख रही है, जो अपार जन समर्थन मिलता हुआ वहां नजर आ रहा है बीजेपी को। और पिछले अगर हम कुछ वक्त की बात करें तो जिस तरह से जनाधार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको देखने के बाद ये जो बौखलाहट है उसे संभालना शायद टीएमसी के नेताओं को आ नहीं रहा है, और इसीलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ भी हो जाए, राज आना जानी चीज़ है, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ये देखो, अभी 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, पूरी दुनिया मनाएंगी। तो उनकी सोच की भी ये इंसल्ट है। वो बाबा साहब किसी एक कास्ट के नहीं थे, एक वर्ग के नहीं थे, वो दलितों का लीडर कहना भी उनकी इंसल्ट है। वो भारत के संविधान रचेता थे, भारत की तकदीर लिखने वाले लोग थे। अरे ऐसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। उन जैसे लोगों की सोच का भी इन्होंने इंसल्ट की है। करोड़ों लोग, हर वर्ग ने निंदा की है, और मैं जाती तौर पे भी करता हूँ। बिल्कुल। हंसराज जी, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ, लेकिन इसी बीच दर्शकों को सुनवा देते हैं कि आरामबाग विधानसभा सीट से टीएमसी प्रत्याशी सुजाता मंडल के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, और रिपब्लिक बांग्ला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सुजाता मंडल जैसे बीजेपी के नेताओं पर टीएमसी बिना मतलब निशाना साध रही है। ममता दीदी की पार्टी की एक नेत्री बोल गई है कि दलित स्वभावगत रूप से भिक्षुक होते हैं। इतना बड़ा अपमानजनक स्टेटमेंट किसी राजनेता का मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में दलितों के लिए नहीं देखा है। और ममता दीदी चुप है, उनको फटकार भी नहीं लगाती। मैं समझता हूं कि सीएए के मुद्दे पर नामशूद्र समाज, बतवा समाज एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। हंसराज हंसी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये कहा जाता है कि बंगाल जिस विकास का हकदार रहा है वो विकास नहीं मिला, क्या विकास ना मिलने के पीछे ऐसी ही सोच है जो सिर्फ जाति व्यवस्था में उलझा कर रखना चाहती है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
मैं तो बिलीव ही नहीं करता एज सूफी कास्टिज्म में। जी। ना हमने कभी दलित शब्द को कबूल किया है। हम सब एक हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। अरे दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम पता नहीं कब बंदे के पुत्र बनेंगे। कुछ नहीं है, इतना कास्टिज्म जो है मैन मेड है। अगर गॉड मस्तक पे लिख के भेजता कि आप फलां कास्ट के हैं तो हम ज़रूर मानते। भगवान ने नहीं लिखा कहीं, मालिक ने नहीं कहीं किसी वतकरा किया। वो जो मालिक जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, उसने किसी के मस्तक पे लिखा है कि आप फलां कास्ट के हैं, आप फलां समाज के हैं। खून का रंग एक जैसा है, हर शय इंसान की एक जैसी है। बस हम लोगों ने ये ऊंच नीच जात पात कास्टिज्म क्रिएट कर ली है। और ख़ास तौर पे बंगाल जैसे स्टेट में या संगीत और साहित्य के हवाले से जाना जाता है। यहाँ से जनगण मन शुरू हुआ, बाबा टैगोर जैसी हस्तियाँ यहाँ हों और महात्मा गांधी जैसी हस्तियाँ जहाँ विचरी हों गए, तो ये बहुत बुरी बुरी सोच का नतीजा है। इससे पता चलता है कि इस पार्टी की सोच क्या है। सही कह रहे हैं आप, इससे सोच का स्तर पता चलता है। हंसराज हंस जी, आप बने